हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन्टल क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर का पार्ट 6 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम हमारा लास्ट वीडियो का ही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो टॉपिक का नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी। एनपीवी का पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था और एक सिंपल सा प्रॉब्लम किया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम 10 मार्क्स का प्रॉब्लम करेंगे, जिसमें आपको स्क्रैप वैल्यू दिया जाएगा और वर्किंग कैपिटल भी ऐड हो जाएगा। उसका प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहले हम आज के इस वीडियो में पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम आंसर सॉल्व करेंगे और जिस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया है उस तरह का क्वेश्चन का मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत हम दोस्तों चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कैश इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस ऑफ नर्मदा प्रोजेक्ट आर गिवन फ्लो, यानी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों भी नीचे दिया गया है दोस्तों। देखिए कि दोस्तों, कैश आउटफ्लो का मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो कंपनी ने एक प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया है, उसे हम कैश आउटफ्लो कहते हैं। कैश इनफ्लो का मतलब होता है जो उस प्रोजेक्ट से, जो उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिला है, उसे कैश इनफ्लो कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहले कैश देखिए दोस्तों, पहले टोटल 5 ईयर्स है। कैश आउटफ्लो में देखिए दोस्तों, जब आप इन्वेस्टमेंट वो प्रोजेक्ट खरीद रहे थे तब आपने 1,50,000 दिया था, देके उस इन्वेस्टमेंट को खरीदा था। लेकिन दोस्तों, आप फर्स्ट ईयर में और उस इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं 30,000 का दोस्तों। यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 1,50,000 है, उसके बाद आप 1 ईयर के बाद और अपना वर्किंग कैपिटल लगा रहे हैं 30,000 रुपीज। 1 ईयर को कैलकुलेट होगा, कैसे हम करेंगे दोस्तों। इस इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न भी मिल रहा है दोस्तों। फर्स्ट ईयर का रिटर्न है 20,000, सेकंड ईयर का रिटर्न है 30,000, थर्ड ईयर का 60,000, फोर्थ ईयर का 80,000 एंड फिफ्थ ईयर का उस इन्वेस्टमेंट से आपको 30,000 रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। ये है आपका कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो। उसके बाद नीचे देखिए दोस्तों, द सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर इज 40,000, कैलकुलेट द एनपीवी। दोस्तों, सैल्वेज वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू, उस इन्वेस्टमेंट से, उस प्रोजेक्ट से, फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी खरीदा था, मशीनरी क्या होगा, 5 साल तक चली, 5 साल के बाद वो मशीनरी खराब हो गया, उसको स्क्रैप में तोड़ रहे हो। स्क्रैप में तोड़ने के बाद उससे आपको मिल रहे हैं 40,000, 5 साल के बाद स्क्रैप में तोड़ रहे हो। एनपीवी कैलकुलेट करो बोल रहा है दोस्तों। उसके बाद देखिए पीवी फैक्टर 10% डिस्काउंट से कहते हैं। पीवी फैक्टर दिया गया आपको 1, 2, 3, 4, 5 ईयर का आपको पीवी फैक्टर्स दिया गया है, डाटा दिया गया है दोस्तों। चलिए हम डायरेक्ट हम आंसर दोस्तों आ जाइए अपने आंसर की तरफ दोस्तों। जब आपने क्वेश्चन पढ़ा था आपको ये तो समझने आ गया होगा कि आपने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है, वो अभी आपको क्लियर नहीं है। यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने 1,50,000 का किया था, लेकिन 1 ईयर के बाद आपने 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों। पहले आपने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया था वो करना जरूरी है, क्योंकि क्लियर तो दिया गया है सर 1,50,000 प्लस 30 तो 1,80,000 हो रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, 1 ईयर के बाद वर्किंग कैपिटल लग रहा है तो 1 ईयर का भी आपको डिस्काउंट फैक्टर निकालना होता है, क्योंकि आप यहां पर प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो, वो आपको फ्यूचर वैल्यू दे रहा है। प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो फर्स्ट ईयर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसका भी पीवी फैक्टर निकलेगा दोस्तों। दोस्तों, जैसे क्वेश्चन में दिया गया था, जब आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था प्रोजेक्ट खरीदते थे तो 1,50,000 तो होगा, तो 0 ईयर हो गया। 1 ईयर के बाद आपने 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों। 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया गया था, 0 ईयर है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, कुछ भी नहीं होगा। तो हम 1 इंडिकेट कर लेते हैं, 1 इंडिकेट कर लेते हैं। 30,000 का आपने फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट किया था। फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर आपके क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर 0.909 है, 0.909 है। 0.909 यहां पर लिख लीजिए दोस्तों पीवी फैक्टर। अगर दोस्तों आपने सेकंड ईयर में किया हो, थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में किया हो, कौन से ईयर में भी किया हो, अगर आपको पीवी फैक्टर मेंशन किया है तो कौन से ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया था उस ईयर का आपको पीवी फैक्टर लेके यहां पर करना होता है दोस्तों। चलिए डायरेक्ट आंसर कर लेते हैं। 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो 1,50,000 ही आएगा दोस्तों, 1,50,000 ही आना चाहिए। उसके बाद 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.909 करेंगे तो 27,270 आपका आंसर आएगा दोस्तों। ये 27,270 आपका दोनों मल्टीप्लाई करे तो आएगा। इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए। इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1,77,270 आपका आंसर आएगा दोस्तों। 1,77,270 क्या है आपका टोटल आउटफ्लो है, टोटल आउटफ्लो ये आपका टोटल आउटफ्लो है दोस्तों, है दोस्तों। टोटल आउटफ्लो, टोटल इन्वेस्टमेंट आपने 1,77,270 का किया है दोस्तों। यहां तक आपने आउटफ्लो निकाल लिया, आउटफ्लो क्लियर है। अब चलिए, अब हमें क्या करना है, कैश इनफ्लो का आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। जो आपके क्वेश्चन में डाटा दिया गया था वो मैंने यहां पर लिख लिया, 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर लिख लिया। ये स्क्रैप वैल्यू बाद में करेंगे, स्क्रैप वैल्यू बाद में करेंगे। उसका 20,000, 30,000, 60,000, 80,000,
30,000 दिया था आपको क्वेश्चन में, वो मैंने लिख लिया। पीवी फैक्टर 5 ईयर से दिए थे, पीवी फैक्टर मैंने 5 ईयर के लिख लिए। अब आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन में कर रहे थे, सिर्फ मल्टीप्लाई। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.909 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18,180 आपका आंसर आएगा दोस्तों। वैसे ही 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.826 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 24,780 आपका आंसर आएगा दोस्तों। वैसे ही देखिए 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.751 करेंगे तो 45,060 आपका ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.683 करेंगे तो 54,640 आपका ये आंसर आएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए लास्ट 5th ईयर का 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.621 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18,630 आपका आंसर आएगा दोस्तों। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है दोस्तों। यहां तक जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वही आपने यहां पर कॉपी कर लिया। अब आपको क्या करना है, स्क्रैप वैल्यू निकालना है दोस्तों। जैसे क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में क्या गया था, 5th ईयर एंड होने के बाद आपका स्क्रैप वैल्यू है कहते हैं 40,000 आपके क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों। 5th ईयर दिया गया है, मेंशन किया गया है 5th ईयर। सो दोस्तों 5th ईयर स्क्रैप वैल्यू मैंने लिख लिया, 40,000 मैंने लिख लिया। अब 5th ईयर स्क्रैप वैल्यू दिया है तो आपके क्वेश्चन में जो पीवी फैक्टर दिया गया था 5th ईयर का, वही पीवी फैक्टर आपको यहां पर लेना है दोस्तों। चाहे कभी भी देंगे आपको 4th ईयर के बाद स्क्रैप वैल्यू तो 4th ईयर तक आता, 4th ईयर तक यहाँ पर आता, ये एंट्री नहीं होती। उसके बाद आपको 4th ईयर का पीवी फैक्टर लेना होता है दोस्तों। लेकिन 5th ईयर दिया गया, 5th ईयर दिया गया तो 5th ईयर का जो पीवी फैक्टर होगा वो आपको लेना है दोस्तों। अगर फॉर एग्जांपल यहीं पे 3rd ईयर पे स्क्रैप वैल्यू था तो 3rd ईयर का स्क्रैप पीवी फैक्टर क्या है वो आपको लेना होता है। अगर 4th ईयर देता 4th ईयर का पीवी फैक्टर जो है वो लेना होता है। अगर 6th ईयर का देता तो 6th ईयर का नीचे पीवी फैक्टर का आपको एक क्वेश्चन में दे देता दोस्तों। सो 5th ईयर के एंड पे है तो 5th ईयर में पीवी फैक्टर कितना है दोस्तों, 6th ईयर में पीवी फैक्टर है 0.621 है, 0.621 आप ले लीजिए। सो 0.621 आप यहां पर लिख लीजिए। सो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.621 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 24,840। ये आपके प्रेजेंट वैल्यूज के एंट्रीज है दोस्तों। सो पूरे 6 को प्लस कर लीजिए, ये जो 1 2 3 4 5 एंड 6 है, इन सारों को टोटल कर लीजिए तो आपका आंसर आएगा 1,86,130 आपका क्या है, ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू है आपका, टोटल प्रेजेंट वैल्यू है आपका कैश इनफ्लो का, ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू है दोस्तों। इसमें से हमें क्या करना था, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, जो हमने इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको माइनस करने के बाद हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा दोस्तों। सो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा दोस्तों 1,77,270 है। सो माइनस कर लीजिए टोटल इन्वेस्टमेंट आपने जो किया था वो इसमें से माइनस कर लीजिए दोस्तों। टोटल इन्वेस्टमेंट देखिए दोस्तों, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 1,77,270 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। यहां तक क्लियर है, आई होप दोस्तों दिख रहा होगा, यहां तक क्लियर है। अब 1,86,130 माइनस 1,77,270 करेंगे तो 8,860 आपका आंसर आएगा। ये 8,860 आपका एनपीवी है दोस्तों। सो ये था हमारा आंसर दोस्तों। हमारे इस आंसर में क्या नया था, हमारे इस आंसर में नया था एडिशनल वर्किंग कैपिटल हमने दिया 30,000 था, उसका पीवी फैक्टर निकाल के हमने आंसर करके दोनों को टोटल कर लिया। ऐसे ही करना था। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में आज स्क्रैप वैल्यू था, स्क्रैप वैल्यू भी 5th ईयर स्क्रैप वैल्यू था, 5th ईयर का पीवी फैक्टर लेके इसको मल्टीप्लाई कर लिया, हम टोटल कर लिए, टोटल कर लेके टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस कर लिए, हमारा नेट पीवी आ गया दोस्तों। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा था, मैं आपको लास्ट में इसी तरह का क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का आंसर दोस्तों। और एक बात, मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस स्टार्ट कर दिया था बीकॉम 5th सेम एनईपी सिलेबस वालों के लिए दोस्तों, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगे दोस्तों। और इस चैप्टर के 1 से लेके 5th पार्ट तक के भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।